Hello everyone and welcome back. Today we are going to look at what exactly enzymes are. So before we actually start with what exactly enzymes are, हमको ये समझने की ज़रूरत है will basically perform metabolism. यानी अगर आप जिंदा हो तो आप मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर रहे हो, यानी आप कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म कर रहे हो, यानी आपके बॉडी में गाइस कंटिन्यूसली केमिकल रिएक्शन हो रही है, करेक्ट। अब क्योंकि हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्पीड में हमारी केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। तो जो यहाँ पे हमारी हेल्प करेगा टू कंप्लीट आवर रिएक्शंस एट अ फास्टर स्पीड, दे आर कॉल्ड एज एंजाइम्स। एंड सो वी कैन से जो हमारा एंजाइम है बेसिकली वो एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, देयर इज अ सबस्ट्रेट जिसपे एंजाइम के कारण, एक्टिविटी के कारण एक प्रोडक्ट बना, लेकिन एट अ फास्टर स्पीड। सो अगर एंजाइम नहीं भी होता तो भी ये रिएक्शन हो रही है, एंजाइम में तो फास्टर रिएक्शन हो रही है। सो क्या हमारा एंजाइम या कैटलिस्ट पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन है? So they are basically never the part of chemical reaction, they are just going to help in this process. अब अगर हम कोई भी एंजाइम के स्ट्रक्चर को देखते हैं, there are basically two parts. Now what are these two parts? So there is this protein part and a non-protein part. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को यहाँ समझो। जो प्रोटीन होता है ना, वो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क देता है। तो यहाँ पे जो मेरा एंजाइम है, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू योर सबस्ट्रेट टू फॉर्म द प्रोडक्ट, यानी उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर चाहिए, तो वो स्ट्रक्चर हमारा प्रोटीन बनाएगा। और यहाँ पे जो मेरा प्रोटीन है उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। यानी मेरे प्रोटीन पार्ट में कोई कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं है, वो मेरा एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज नहीं करेगा, वो मेरा रेट ऑफ एनर्जी में कोई चेंज नहीं लाने वाला है, ओके। इट इज़ ओनली प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर। सो वी कैन से जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है वो मेरा नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोवाइड कर रहा है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कोफैक्टर। सो नाउ माई कोफैक्टर बेसिकली जो होता है वो तीन चीज़ों से बना हुआ है। इट विल इंक्लूड प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन। अब हमको देखने की ज़रूरत है दैट इंडिविजुअली ये क्या कर रहे हैं। अब बात को समझो, अगर आप प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करो तो प्रोस्थेसिस क्या होता है, जो आपको पूरा टाइम लगा हुआ है। अगर आपके दांत नहीं है तो मैं आपको प्रोस्थेसिस दूंगी, आपको डेंचर दूंगी, विच इज़ योर प्रोस्थेसिस, यानी जो चिपका हुआ है आपको, करेक्ट। सो वी कैन से जो मेरा प्रोटीन पार्ट है दैट इज एपो एंजाइम, उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप हमेशा लगा हुआ है, भले केमिकल रिएक्शन हो रहा हो या वो नहीं हो रहा हो। समझ आ गई बात? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज कोएंजाइम। सो गाइज, कोएंजाइम इज द वन जिसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी है। अब बात को समझो, अगर केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रही है तो क्या हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत है? नहीं है। तो हमें कैटलिस्ट सिर्फ कब चाहिए? जब रिएक्शन हो रही है। यानी हमें कोएंजाइम कब चाहिए? जब रिएक्शन हो रही है। सो कोएंजाइम विल बी अटैच्ड टू द प्रोटीन पार्ट ओनली व्हेन द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. So basically I can say that if my coenzyme is present, chemical reaction is occurring, and if the coenzyme is absent, chemical reaction is not taking place. समझ आई बात? And the last one is basically your metal ions. So this metal ions are going to basically act as your electron donors or maybe acceptors. Basically ये क्या कर रहे हैं, during any biological process, ये अगर कोई भी cyclic change हो रहा है उसको ये regulate कर रहे हैं, यानी ये एक balance बना के रख रहे हैं whenever the chemical reaction takes place. So this is what the structure of enzyme looks like, okay. So with this, the basic structure of enzyme and what enzyme exactly do is, I hope, clear for you guys. Meet you soon in the next session with the exact endothermic and exothermic reactions that enzyme will end, okay. Meet you guys soon. For more such videos, do like and subscribe Twisted DNA.